अगर आपको किसी भी किस्म की आवाज निकालनी हो जीभ का इस्तेमाल किए बिना, तो आप कौन कौन सी आवाजें निकाल सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करके देखें। जीभ का इस्तेमाल किए बिना आवाजें निकालने की कोशिश कीजिए। हाँ, आप निश्चित रूप से आ का उच्चारण कर सकते हैं। हो सकता है। और कुछ? हाँ, हो सकता है। और क्या? नहीं, आप जीभ के बिना ई नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपके पास जीभ नहीं होती, तो आप कौन कौन सी आवाजें निकाल पाते? आप आ कर सकते हैं, आप ऊ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। किसी दूसरी आवाज की कोशिश कीजिए। कोई इंसान जो बोल नहीं सकता, एक गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, वो कौन कौन सी आवाजें निकालता है? क्योंकि इन 3 आवाजों के लिए आपकी जीभ की जरूरत नहीं पड़ती। तो बोलते समय आप अपनी जीभ का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह जीभ असल में क्या कर रही है? इसका काम क्या है? ये हवा के बहाव को नियंत्रित करती है। ये हवा के बहाव को नियंत्रित करती है। हाँ, लेकिन असल में इसका काम क्या है? ये आवाज के हिस्से करती है। माफ कीजिए? ये आवाज के हिस्से करती है। ठीक है, लेकिन ये असल में क्या कर रही है? हिल रही है। निश्चित रूप से हिल रही है। क्या ये आवाज के हिस्से कर रही है? क्या ये आवाज के हिस्से कर रही है? ये आवाज के हिस्से नहीं कर रही है ना? कंपन कर रही है। कंपन कर रही है। आपकी जीभ कंपन कर रही है? नहीं। देखिए, अगर आप अपनी जीभ निकाल दें तो आप सिर्फ 3 आवाजें निकाल पाते हैं, आ, ऊ, आप जीभ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीभ को अपने मुंह में अलग अलग जगहों पर रखकर इन 3 आवाजों को मिलाने के लिए और उन सभी आवाजों का उच्चारण करने के लिए जिन्हें आप पैदा कर रहे हैं। If you know something about the color television, अगर आप कलर टेलीविजन के बारे में कुछ जानते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें सिर्फ 3 मौलिक रंग होते हैं। इन 3 रंगों के इस्तेमाल से आपको स्क्रीन पर हर संभव रंग दिखाई देता है। इसी तरह बुनियादी आवाजें सिर्फ 3 हैं। इन 3 आवाजों का इस्तेमाल करके आप इन सभी दूसरी आवाजों का उच्चारण कर पा रहे हैं। जीभ बस आपकी मदद कर रही है इन 3 आवाजों को कई जटिल तरीकों से मिलाने में। अब इन 3 आवाजों आ, ऊ और म को मौलिक ध्वनियां या यूनिवर्सल साउंड्स यानी सर्वव्यापी ध्वनियां कहा जाता है, क्योंकि ये 3 आवाजें ही उन सभी आवाजों का आधार हैं जिनका आप उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों आवाजों का एक साथ उच्चारण करते हैं तो आपको क्या मिलता है? ये ओ नहीं है। अगर आप अपना मुंह खोलकर हवा बाहर निकालते हैं तो ये आ बन जाता है। मुंह बंद करते समय आधी दूरी पर ये ऊ बन जाता है। जब आप इसे बंद कर लेते हैं ये बन जाता है। लगभग हर प्राणी इन 3 आवाजों का उच्चारण कर सकता है। अगर आपके घर में कुत्ता या बिल्ली है, वो जम्हाई लेते समय क्या करते हैं? अगर वो मुंह खोलता है तो वो आ कहता है, आधी दूरी पर वो ऊ कहता है, बंद करने पर तो ये 3 आवाजें मौलिक ध्वनियां हैं। ये उन सभी आवाजों का आधार हैं जिनका आप उच्चारण कर सकते हैं। why are they referred to as the universal sounds? इन्हें सर्वव्यापी ध्वनियां क्यों कहा गया है? आज आधुनिक विज्ञान आपको बता रहा है कि सारा अस्तित्व बस ऊर्जा का एक स्पंदन है।
ये एक ही ऊर्जा है जो अलग अलग तरीकों से कंपन कर रही है और इस वजह से ये कई अलग अलग चीज़ों का रूप ले लेती है। अगर सारा अस्तित्व एक कंपन है, जहाँ कहीं भी कंपन होगा वहाँ आवाज़ का होना तय है कि नहीं? जहाँ कहीं भी कंपन होगा वहाँ आवाज़ का होना तय है। तो सारा अस्तित्व आवाज़ों का एक जटिल मिश्रण है। ये एक तरह की आवाज़ है, वो दूसरी तरह की आवाज़ है, हर आकार एक ख़ास तरह की आवाज़ है। अगर आप किसी आवाज़ को एक ऑसिलोस्कोप यानी ध्वनि का आकार जांचने वाले यंत्र में डालते हैं तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और दूसरे आयामों के आधार पर एक तरह का आकार बनाता है। यानी हर आवाज़ से एक आकार जुड़ा हुआ है। इसी तरह हर आकार से एक आवाज़ जुड़ी हुई है। तो ये संबंध, आवाज़ और आकार के बीच के इस संबंध को ही मंत्रों का विज्ञान कहा जाता है। अब आधुनिक विज्ञान आपको यह साबित कर रहा है कि पूरा अस्तित्व बस एक कंपन है। जहां कहीं भी कंपन होगा वहां आवाज का होना तय है। So the whole existence is sound. तो पूरा अस्तित्व बस आवाज है और आवाजों के इस पूरे जटिल मिश्रण की बुनियादी आवाजें हैं आ, उ और म या आम। तो आम को सर्वव्यापी ध्वनि या सृष्टि की मौलिक ध्वनि कहा जाता है। इस तरह की सुंदर कहानियां हैं। अगर शिव यहां बैठते हैं और 3 बार आम कहते हैं, अगर वो 3 बार आम का उच्चारण करते हैं तो एक पूरा नया ब्रह्मांड पैदा हो जाएगा। अब ये कोई तथ्य नहीं है, लेकिन ये एक सत्य है। तो शिव बैठ जाते हैं और 3 बार आम कहते हैं या आम का 3 बार उच्चारण करते हैं और एक पूरा नया ब्रह्मांड पैदा हो जाएगा। ये तथ्य नहीं है, लेकिन ये सत्य है। Because क्योंकि अस्तित्व के मूलभूत स्पंदन हैं आ, उ और म। इसलिए आम को सर्वव्यापी ध्वनि माना जाता है, मूलभूत ध्वनि माना जाता है। पूरा अस्तित्व एक कंपन है। विज्ञान ने आपको यह साबित कर दिया है, जहां कहीं भी कंपन होगा वहां एक आवाज होगी। तो पूरा अस्तित्व आवाजों की एक जटिल व्यवस्था है। इन सभी आवाजों की मूल आवाज है आम। आम मंत्र के अनगिनत फायदे हैं। आज भी अगर यहाँ कोई व्यक्ति आता है जो किसी तरह की मानसिक अशांति से परेशान है तो पहला प्रिस्क्रिप्शन हमेशा आम का होता है। आप कुछ हफ्तों तक इसे करें, आप थोड़े शांत हो जाएं और फिर हम दूसरे पहलुओं पर जाते हैं। मैं आपको ऐसे सैकड़ों लोग दिखा सकता हूँ जिनके लिए डॉक्टरों ने ये मान लिया था कि उन्हें जिंदगी भर मानसिक बीमारी की दवाएं खानी पड़ेंगी, लेकिन अब उन्हें दवाओं की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है और ये बस आम के उच्चारण से हुआ है। अगर आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा डर से, विकृत सपनों से, बुरे सपनों से, डरावने सपनों से, अस्थिर मन, अस्थिर शरीर, अगर आपके शरीर की सामान्य प्रकृति कमज़ोर है, आप अक्सर बीमार हो जाते हैं। खासकर बच्चे, अगर वो एक जगह ध्यान लगाकर नहीं रख पाते तो हर दिन कुछ मिनटों के लिए आम का उच्चारण करने से आपको एक ज़बरदस्त फ़र्क महसूस होगा। अगर आपकी ऐसी समस्याएं हैं कि आप जीवन में कोई भी काम एक संकल्प के साथ नहीं कर पाते हैं, तो हर दिन आम का उच्चारण करना आपके लिए सचमुच रूपांतरण लाने वाला होगा। 2-3 हफ्तों में ही आप अपने काम करने के तरीके में ज़बरदस्त फ़र्क देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके भौतिक अस्तित्व की मूल ध्वनि है। जब आप आम का उच्चारण करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसके द्वारा पैदा किए जाने वाले कंपनों के प्रकृति के प्रति जागरूक रहें। बिना ज़रूरी जागरूकता के किसी भी मंत्र को दोहराना आप में सुस्ती लाएगा। दोहराने की प्रक्रिया आपको सुस्त बना देगी। जैसे अगर आप यहाँ बैठकर कहते हैं राम राम राम,
तो आप सुस्त हो जाएंगे। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इस सुस्ती को शांति समझते हैं। अगर आप सुस्त हैं तो आप शांत ही होंगे। अगर आप मर जाएं तो पूरी तरह शांत, है ना? आपके सुस्त और शांत होने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप उत्साहित तरीके से जीवंत हैं और शांत हैं तो ये अच्छी बात है। अगर आप ऐसे बन जाते हैं और आप शांत हैं तो ये अच्छा नहीं है। दोहराने की प्रक्रिया आपके दिमाग के साथ ऐसा ही करेगी। अगर आप किसी चीज को बार बार दोहराते जाते हैं तो आपका दिमाग सुस्त हो जाएगा। दुर्भाग्य से लोगों को लगता है कि ये शांति है। मैं तो चाहूंगा कि आप बेचैन रहें और आपका दिमाग सक्रिय रहे, बजाय इसके कि आप सुस्त हो जाएं और शांत रहें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप मंत्र का उच्चारण करें, जब आप किसी भी ध्वनि को दोहराएं, आप एक तरह की जागरूकता बनाए रखें। सिर्फ तभी वो मंत्र एक स्फूर्तिदायक प्रक्रिया बनता है। तो जब आप आम मंत्र का उच्चारण करते हैं, यह आवाज़ आपकी नाभि के ठीक नीचे से शुरू होती है और आपकी नाक के सिरे पर ख़त्म होती है। तो हर उच्चारण पर आपको उस स्पंदन के साथ चलना है। आपको अपनी जागरूकता को कंपन के साथ साथ चलाना है। सिर्फ तभी ये जागरूकता आपके भीतर एक ज़बरदस्त शक्ति बन जाती है। लेकिन जागरूकता के बिना अगर आप बस यहाँ बैठकर आम आम करते हैं तो आप सुस्त बन जाएंगे। तो आम का कई अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि मैं कह रहा था, ये संबंध, आकार और आवाज के बीच के इस संबंध को मंत्रों का विज्ञान कहते हैं। हर आकार के साथ एक आवाज जुड़ी होती है, हर आवाज के साथ एक आकार जुड़ा होता है। एक ध्वनि, एक शुद्ध ध्वनि को मंत्र कहा जाता है। उससे जुड़ा आकार यंत्र है। इन दो चीजों को एक साथ इस्तेमाल करने की तकनीक तंत्र है। ध्वनि मंत्र है, उससे जुड़ा आकार यंत्र है। इन दोनों चीजों को साथ लाने और अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करने की तकनीक को तंत्र कहा जाता है। तो ये एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण विज्ञान है। दुर्भाग्य से ये बुरे समय से गुजर रहा है और इसकी वजह है इसका दुरुपयोग और इसे सही तरीके से करने के लिए ज़रूरी प्रतिबद्धता का अभाव। अगर आपको किसी मंत्र का प्रयोग करना है तो मंत्रों की कई शक्तिशाली प्रणालियां हैं, लेकिन अगर आपको उनका प्रयोग करना है तो आपको उन्हें बहुत ही ज़्यादा सावधानी से और करीबी मार्गदर्शन में सीखना होगा। इसे खुद से करने की कोशिश करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में अंग्रेजी के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं बोली है। उन्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि आवाज़ों के उच्चारण की उनकी क्षमता बहुत सीमित है और उनसे मंत्रों के उच्चारण में गलती हो ही जाएगी। तो मंत्रों का गलत उच्चारण और ये ध्वनियाँ जो शक्तिशाली प्रणालियाँ हैं, इनको गलत तरीके से इस्तेमाल करना लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा सावधानी से किया जाना चाहिए। तो हर तरह के मंत्रों को ना आजमाएं जब तक कि कोई जानकार व्यक्ति मार्गदर्शन न कर रहा हो। मगर आम एक मूलभूत और सर्वव्यापी मंत्र है जिसका उच्चारण हर कोई कर सकता है और इसे भी सही तरीके से किया जाना चाहिए। आम मंत्र में 3 आवाजें हैं, आ, ऊ और म। ये आ, ऊ और म जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो उन्हें लगभग बराबर होना चाहिए और आपको नाभि के ठीक नीचे से अपनी नाक के सिरे तक होने वाले कंपन को देखते रहना है। हर एक उच्चारण पर आपको अपनी जागरूकता उस स्पंदन के साथ रखनी है। सिर्फ तभी ये मंत्र आपके लिए काम करेगा। अभी हम इसे करेंगे। अर्ध सिद्धासन में बैठें या पालथी लगाकर बैठ जाएं। आप अपने लेफ्ट हील यानी अपनी बाई एड़ी को लेकर उसे अपने मूलाधार पर लगाएं। मूलाधार यानी आपके एनल आउटलेट और जेनाइटल ऑर्गन के बीच, आपके गुदा द्वार और जननांग के बीच एक छोटी सी जगह है। योग में इसे मूलाधार कहा जाता है। तो आप अपनी बाई एड़ी को वहां लगाएं। दाहिने पैर को बस आराम से अपने सामने रखें, आपके लिए वो जैसे भी आरामदेह हो। तो इसे अर्ध सिद्धासन कहते हैं। यहाँ हम एक मुद्रा धारण करेंगे जिसे योग मुद्रा कहते हैं।
आप इन 4 उंगलियों को एक साथ रखें। अंगूठा इस तरह बाहर है। पहली उंगली और अंगूठे के सिरों को एक साथ मिलाएं और उनसे एक गोला बनाएं। लेकिन ये 4 उंगलियां एक साथ रहनी चाहिए। यहाँ कोई खाली जगह नहीं होनी चाहिए, यहाँ गैप ना आने दें। चारों उंगलियां साथ हैं। पहली उंगली और अंगूठा एक गोला बनाएंगे और हथेली को ऊपर की ओर करके रखें। जब आप मुद्रा धारण करते हैं तो आपको उसे यूं रखना चाहिए कि आपकी बाहें ढीली रहें। मुद्रा को अपनी जांघ पर ऐसी जगह पर रखें कि आपकी बाहें बिल्कुल ढीली रहें। सिर्फ मुद्रा में तनाव होना चाहिए। आपकी उंगलियों के सिरे से लेकर आपकी कलाई तक थोड़ा तनाव होना चाहिए, मगर वो तनाव आपकी बाकी की बाह में, आपके फोरआर्म या बाइसेप मसल तक नहीं जाना चाहिए। सिर्फ मुद्रा में तनाव होना चाहिए। तनाव के लिए बाकी की बाह का इस्तेमाल ना करें। अगर आप पूरी बाह का इस्तेमाल करते हैं तो मुद्रा नेगेटिव हो जाएगी। तो आप अर्ध सिद्धासन में बैठे हैं, हाथों में योग मुद्रा धारण किए हुए। हम इस आसन में आम का उच्चारण करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए। हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। अगर आप आ का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि स्पंदन आपकी नाभि से 3/4 इंच नीचे शुरू होगा। जरा करके देखिए। कैसा है? सिर्फ यही एक ऐसी आवाज है जो स्पंदन को पूरे शरीर में फैलाती है, क्योंकि यही ऐसा एकमात्र बिंदु है जहां सभी 72,000 नाड़ियां मिलती हैं और खुद को फिर से फैला देती हैं। यह आपका देखरेख का केंद्र है। आप जब अपनी मां के गर्भ में थे तब देखरेख की नली आपसे कहां पर जुड़ी हुई थी? नाभि पर। अब देखरेख वाली नली काट दी गई है, लेकिन फिर भी देखरेख का केंद्र यही है। तो आ विष्णु का मंत्र है। ये पोषण और देखरेख का मंत्र है। अगर आप आ का उच्चारण करते हैं तो स्पंदन ठीक आपकी नाभि के नीचे से शुरू होगा और पूरे शरीर में फैल जाएगा। कोई भी दूसरी आवाज ऐसा नहीं कर सकती। आप अपनी आंखें बंद करें और कई दूसरी आवाजों का उच्चारण करके देखें। स्पंदन शरीर के अलग अलग हिस्सों में होंगे, मगर कभी भी पूरे शरीर में नहीं फैलेंगे। यही एकमात्र ऐसी आवाज है जो ऐसा करती है, क्योंकि ये देखरेख का मंत्र है। ये विष्णु का मंत्र है। अगर आप ऊ का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत होती है जहां पसली की हड्डियां मिलती हैं, उसके ठीक नीचे एक कोमल जगह है। योग में हम इसे अनाहत कहते हैं। अनाहत यानी बिना टकराव की आवाज। तो ऊ की आवाज यहां से शुरू होती है और फिर स्पंदन ऐसे जाएंगे और फिर ऊपर की ओर जाएंगे। ये कभी भी ऐसे नहीं जाएंगे। करके देखिए। कैसा है? ये ब्रह्मा का मंत्र है। ये सृजन का केंद्र है और ये ब्रह्मा का मंत्र है। अगर आप का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि स्पंदन आपके गले के गड्ढे से शुरू होगा और आमतौर पर आपके शरीर के ऊपरी हिस्से में फैलेगा। कैसा है? तो ये शिव का मंत्र है। ये विशुद्धि चक्र पर है। विशुद्धि का अर्थ होता है छलनी या फिल्टर। अगर आपका विशुद्धि सक्रिय है तो आप अपने पास आने वाली हर चीज को छान सकते हैं और सिर्फ काम की चीजें ले सकते हैं। आप जानते हैं कि शिव को नीलकंठ या विषकंठ कहा जाता है, क्योंकि वो जहर पी जाते हैं और उसे ठीक यहीं पर रोक लेते हैं। वो उसे अपने शरीर पर असर नहीं करने देते। जहर यानी ये जरूरी नहीं है कि आपने कुछ खाया या पिया हो। एक विचार आपके जीवन में जहर घोल सकता है। एक भावना आपके जीवन में जहर घोल सकती है। एक सोच आपके जीवन में जहर घोल सकती है। हाँ, एक गलत सोच, एक गलत विचार, एक गलत भावना आपके जीवन को पूरी तरह से बिगाड़ सकती है। तो अगर आपका विशुद्धि सक्रिय है तो आप उसे यहीं छान लेते हैं। अगर वो ठीक यहीं पर है तो आप इसे जब चाहे बाहर थूक सकते हैं। इसीलिए जब आप किसी को पसंद नहीं करते तो लोग थूकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सबसे बुरी चीज उनके पास चली जाए। इस बात को बड़ी खूबसूरती से यूं बताया गया है, अगर आ मंत्र पर आपकी महारत है
तो आप असाधारण रूप से अमीर बन सकते हैं। अगर ऊ मंत्र पर आपकी महारत है तो आप असाधारण रूप से बुद्धिमान बन सकते हैं। अगर मंत्र पर आपकी महारत है तो आप असाधारण रूप से ताकतवर बन सकते हैं। लेकिन जब आप आम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आ, ऊ और म लगभग बराबर हों, क्योंकि अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक चीज बहुत ज्यादा हो तो आप गड़बड़ा जाएंगे। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन इस पैसे का उपयोग करने के लिए ना तो बुद्धि है और ना ही ताकत, तो आप काफी दिक्कत में रहेंगे। आपने ऐसे लोगों को देखा है, बिना पैसों के वो ज्यादा अच्छे होते, पैसों के साथ वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बहुत ज्यादा बुद्धि लेकिन इसका उपयोग करने के लिए ना तो पैसा है और ना ही ताकत, फिर से समस्या। क्या आपने ऐसे कई लोगों को देखा है, बहुत होशियार लेकिन पूरी तरह से झमेले में। बहुत ज्यादा ताकत लेकिन ना तो बुद्धि ना ही पैसा, बहुत सारी दिक्कत। ये तीनों चीजें आपके भीतर संतुलन में होनी चाहिए, सिर्फ तभी आप एक संतुलित जीवन जिएंगे। लेकिन अभी आपको पैसे चाहिए तो आप यूं ना करें, Om. ये पक्का करें कि आ, ऊ और म लगभग बराबर हों। अगर आप सिर्फ आ या सिर्फ ऊ या सिर्फ की साधना करना चाहते हैं तो इसे किसी जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन में करना होगा। लेकिन एक मौलिक ध्वनि है, हर कोई इसका उच्चारण कर सकता है। हम इसे करेंगे। अर्ध सिद्धासन में बैठें या पालथी लगाकर बैठ जाएं। आप अपने लेफ्ट हील यानी अपनी बाई एड़ी को लेकर उसे अपने मूलाधार पर लगाएं। मूलाधार यानी आपके एनल आउटलेट और जेनाइटल ऑर्गन के बीच, आपके गुदा द्वार और जननांग के बीच एक छोटी सी जगह है। योग में इसे मूलाधार कहा जाता है। तो आप अपनी बाई एड़ी को वहां लगाएं। दाहिने पैर को बस आराम से अपने सामने रखें, आपके लिए वो जैसे भी आरामदेह हो। आप इन 4 उंगलियों को एक साथ रखें। अंगूठा इस तरह बाहर है। पहली उंगली और अंगूठे के सिरों को एक साथ मिलाएं और उनसे एक गोला बनाएं। लेकिन ये 4 उंगलियां एक साथ रहनी चाहिए, यहां कोई खाली जगह नहीं होनी चाहिए, यहां गैप ना आने दें। चारों उंगलियां साथ हैं। पहली उंगली और अंगूठा एक गोला बनाएंगे और हथेली को ऊपर की ओर करके रखें। जब आप मुद्रा धारण करते हैं तो आपको उसे यूं रखना चाहिए कि आपकी बाहें ढीली रहें। मुद्रा को अपनी जांघ पर ऐसी जगह पर रखें कि आपकी बाहें बिल्कुल ढीली रहें। सिर्फ मुद्रा में तनाव होना चाहिए। आपकी उंगलियों के सिरे से लेकर आपकी कलाई तक थोड़ा तनाव होना चाहिए, मगर वो तनाव आपकी बाकी की बाह में, आपके फोरआर्म या बाइसेप मसल तक नहीं जाना चाहिए। सिर्फ मुद्रा में तनाव होना चाहिए। तनाव के लिए बाकी की बाह का इस्तेमाल ना करें। अगर आप पूरी बाह का इस्तेमाल करते हैं तो मुद्रा नेगेटिव हो जाएगी। तो आप अर्ध सिद्धासन में बैठे हैं, हाथों में योग मुद्रा धारण किए हुए। तो जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप अपना मुंह खोलिए और कहिए आ। धीरे से अपना मुंह बंद कीजिए, ये ऊ बन जाता है। आप इसे बंद कीजिए, ये बन जाता है। यह आवाज आपकी नाभि के ठीक नीचे से शुरू होती है और आपकी नाक के सिरे पर खत्म होती है। तो हर उच्चारण पर आपको उस स्पंदन के साथ चलना है। आपको अपनी जागरूकता को कंपन के साथ साथ चलाना है। सिर्फ तभी ये जागरूकता आपके भीतर एक जबरदस्त शक्ति बन जाती है। अपनी रीढ़ सीधी रखें, अपनी आंखें बंद करें। अब हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे।
Please open your eyes. कृपया अपनी आंखें खोलें।